भावनांवर नियंत्रण केलं पाहिजे. जे नकारात्मक विचार तुमच्या मनामध्ये येतात, नकारात्मक क्रोधाचे विचार, अहंकाराचे विचार, त्याच्यावर आपल्याला नियंत्रण केलं तरच तुमच्या मनामध्ये आत्मिक शांती प्राप्त होणार आहे. तुम्ही जर एकमेकाचा द्वेष करायला लागला, एकमेकांकडे क्रोधाने बघायला लागला, तर तुमच्या मनामध्ये शांतीची भावना निर्माण होणार नाही. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. शांती प्राप्त करण्यासाठी तिसरा उपाय त्यांनी सांगितलेला आहे, सरळ जीवनशैली आपण अंगीकारली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा डावडोल न करता साधं जीवन जगलं पाहिजे. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही, पाहिजे 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 पाहिजे. यालाच भगवान बुद्धाने आपल्या धम्म संदेशामध्ये म्हटलेलं आहे तृष्णा. तृष्णा म्हणजे पाहिजे, हे पाहिजे. एक गोष्ट मिळाली की दुसरी, दुसरी मिळाली की तिसरी, तिसरी मिळाली की चौथी. आणि याच्यातून मनुष्याच्या आशा आकांक्षा या कधीही पूर्ण होत नाही. तृष्णेने जेव्हा जन्म घेतला तेव्हा लगेच अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नामरूप, नामरूप पच्चा सहावेदन. व हे असं हे जे काही चक्र जे आहे यालाच जरा मरणाचं चक्र म्हटलेलं आहे. याला आपण जर ओळखलं तर आपल्याला लक्षात येतं की अरे हे 3.5 हाताची ही काया नश्वर काया आहे, क्षणभंगूर काया आहे. यातून मला सावरायचं आहे. आणि म्हणून मला शांती प्राप्त करायची असेल तर पहिल्या प्रथम मला ध्यान करावं लागेल, माझी बैठक मला करावी लागेल. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता यानंतर हिंदी बोलू. 5 मिनिट हिंदी, 5 मिनिटांमध्ये मी संपेन. मी तर माझ्या घड्यात टाइम लावलेला आहे. तीसरा मुद्दा आपके सम्मुख में उपस्थित करना चाहूंगा. परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं खुशी जो होती है वह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. खुशी यानी कि आनंद. आनंद हर एक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. वो कहते क्या है, हमारे जीवन का मकसद है खुश रहना. अगर मेरा जीवन का मकसद ही खुश रहना नहीं है तो मैं जीवन किस लिए जी रहा हूं. हर एक व्यक्ति का मकसद होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, मेरे परिवार को खुश करना है, समाज को खुश करना है, देश के लोगों को मुझे खुश करना है. इस प्रकार की भावना हर एक व्यक्ति के मन में प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है. और ये खुशी की भावना जो है वो कहीं बाहर से नहीं आती. खुशी की भावना भी अंतःकरण में पैदा होनी चाहिए. अगर आप खुशी बाहर ढूंढोगे तो आपको खुशी बाहर मिलने वाली नहीं है. आपके अंतरतम में आपको डूबना पड़ेगा, तब जाकर आपको खुशी मिलेगी. खुशी प्राप्त करने के लिए 4 उपाय परम पावन दलाई लामा जी ने बताए हैं. पहला उपाय उन्होंने बताया है दूसरों की सेवा और मदद करना. नंबर 2 सकारात्मक सोच रखना. नंबर 3 भौतिक वस्तुओं पर निर्भर न रहना. आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भौतिक वस्तु है. इसी के ऊपर हम सुबह से लेकर शाम तक निर्भर होते हैं. परम पावन दलाई लामा जी का कहना यह है कि भौतिक वस्तुओं पर हमें निर्भर नहीं रहना है. ये क्या करता है, खुशी से हमें दूर रखता है. चौथी बात उन्होंने बताई आभार की भावना रखना. अगर आपको कोई व्यक्ति सहायता देता है, सहायता करता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव मेरे मन में होना बहुत ही आवश्यक है. और आभार की जड़ जो है वो इस मिट्टी में आनी चाहिए ताकि हमारे परिवार वाले भी लोग उसका अनुकरण करें. अरे ये व्यक्ति कितना नम्र है, कितना गुणवान है, कितना शीलवान है, औरों का सम्मान करता है. दुश्मन भी आता है तो दुश्मन का भी सम्मान करता है. भगवान बुद्ध ने दुश्मन के ऊपर भी प्यार की बात, मैत्री की बात, अंगुलीमाल का उदाहरण हमारे पास है. डाकू को भी भगवान बुद्ध ने जीत लिया, हाथी को भी जीत लिया है, नालागिरी हाथी को भी भगवान बुद्ध ने जीत लिया है. तो हमें इस प्रकार से भाव जो है हमारे मन में होना बहुत ही आवश्यक है. चौथी बात जो है
दलाई लामा जी की उनका जो जीवन संदेश है मैं उसे आपके सम्मुख में रख रहा हूं। धार्मिक सद्भाव और अंतर धर्म संवाद बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बनते राजरतन जी ने भी ये बात यहाँ पे उठाई कि दलाई लामा जी कहते हैं कि हमारे देश में जितने भी सारे धर्म है उन सारे धर्म के आचार्यों को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आकर मानवता की बात करनी चाहिए। और सभी धर्म संदेश क्या है? कौन सा धर्म हमें बुराई का संदेश देता? बिल्कुल नहीं। हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार की संस्कृति, सभ्यता हमें सिखाती है प्रेम, दया और क्षमा। यही भाव है, इसके अलावा और कोई भावना नहीं है। तो हम एक दूसरे से दूर क्यों रहते हैं? इस प्रकार का सवाल परम पावन जी हमें पूछते हैं। और अगर हमें सद्भाव का भाव बढ़ाना है तो 3 बातें उन्होंने हमारे सामने रखी है। पहली बात यह है, धर्मों के बीच समानता पर बल देना चाहिए। सारे धर्म समान है, इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने रखी, धार्मिक कट्टरता का विरोध होना चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरा ही सही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कह रहा है अरे सुनो तो उसकी बात भी सुनो, नहीं 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 मैं जो कह रहा हूं वही सही है। भगवान बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पहले इस बात को कहा। कहां पे कहा? कालाम सुत्त में भगवान बुद्ध ने कहा, कालाम को कहा, अरे कालाम मैं जो बोल रहा हूं उसे आप 1000 वर्ष पहले इस बात को कहा। कहां पे कहा? कालाम सुत्त में भगवान बुद्ध ने कहा। कालाम को कहा, अरे कालाम मैं जो बोल रहा हूं उसे आप सही मत मानो। धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए सही मत मानो। परंपरा से बात आ रही है इसलिए सही मत मानो। कोई अच्छी वाणी से बोल रहा है इसलिए सही मत मानो। आपका पहचान वाला बोल रहा है इसलिए बात सही मत मानो। आपका धर्म संस्थापक बोल रहा है इसलिए इसकी बात सच मत मानो। जब तक आपको उस बात में सच्चाई नहीं लगती तब तक आप उस बात का स्वीकार मत करो। स्वतंत्रता की ये जो बात 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने दी है उसी बात को आगे बढ़ाने का काम परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि हमें धार्मिक कट्टरता का हमें विरोध करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सारे धर्म समान होते हैं और उनके प्रति हमारे मन में कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। हर एक के प्रति भाईचारा का भाव होना बहुत ही आवश्यक है। 5वां मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात परम पावन जी दलाई लामा जी कहते हैं तो मैं मुंडगुड़ तिबेटियन मॉनेस्ट्री में मैं जाके आया हूं। वहां पे मैंने देखा हर जगह पे हरियाली ही हरियाली भरी हुई है। जहां देखो वहां पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इतने पेड़ पौधे कैसा लगता है कि वहां से बाहर आओ ही मत। और ये काम करते कौन है? छोटे छोटे लामा, छोटे छोटे भक्ते, ये सारा का सारा परिसर जो है इतना पर्यावरण से पूरा भर दिया है। तो ये भाव भी उन्होंने हमें करने के लिए प्रेरित किया है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो मानवता नहीं रहेगी। मानवता बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश परम पावन दलाई लामा जी देते हैं। 6वां मुद्दा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, आत्म सुधार और निरंतर सीख। इसमें वे कहते हैं हमें दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि खुद के पहले रूप से बेहतर बनाना है। निरंतर सीखते रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने हमारे सामने रखी है। निरंतर सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे सामने मेरे मित्र अनिल जगताप बैठे हैं।
रिटायर होने के पश्चात उन्होंने पाली में एमए किया, ताली बजाए उनके लिए। रिटायर होने के बाद पाली एमए पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया। ये मुझे बहुत गर्व की बात होती है कि यहाँ परम पावन दलाई लामा जी क्या कह रहे हैं, निरंतर सीखते रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यही कहते हैं, मी अजन्म विद्यार्थी आहे, मला शिकायचं आहे, मला शिकायचं आहे। MAPHDDSCLLDD बार एट लॉ, किती पदव्या झाल्या बघा। आम्हाला एक पदवी घेता येत नाही लोक। आम्ही MA ची PhD झाले, आम्ही फार मोठे प्राध्यापक, फार मोठे डॉक्टर झालो असं म्हणतो। अरे पण त्याच्या पुढेही शिक्षण बाबासाहेबांनी केले ना। हमारे मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो अरे मेरे से गलती हो गई, चलो काम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए, ठोकरों से सीखना चाहिए। ठोकर लगी तो और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। यही तो भाव जीवन को आगे बढ़ाने का है। और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, उसका आचरण मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं उसका आचरण कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं पंचशील का पालन करो। केवल आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसका पहले पालन कर रहा हूं, बाद में आपको कह रहा हूं। यह आत्मविश्लेषण करने की भावना हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस प्रकार की भी सीख संदेश उनके जीवन संदेश से मिलता है। सातवां मुद्दा आपके सामने मैं रख रहा हूं, सरल जीवन और विनम्रता। परम पावन दलाई लामा जी को अगर आप देखेंगे 90 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी वे झुके हुए बनते। उनसे छोटे भी कोई आता है तो उनके सामने झुकते हैं। ये भाव भगवान बुद्ध ने दिया हुआ ये नम्रता का भाव है, विनम्रता का भाव है। अगर हमारे मन में औरों के प्रति नम्रता का भाव है तो दूसरा भी व्यक्ति उसी नम्रता के साथ हमारा सम्मान करेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति के पास नम्रता भरा सरल जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। आठवां मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, अहिंसा और शांति। पंते जी ने बात उठाई, बहुत अच्छी बात। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के बाद उन्होंने वो राशि किसी संस्था को दे दी। ये होती है अहिंसा की ताकत। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। शांति की स्थापना करने के लिए आज तक 90 वर्ष की आयु में भी वे संघर्ष कर रहे हैं। ये भाव हमें उनके गुण धर्म से, उनके व्यक्तित्व से इस भाव को हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। नवा मुद्दा आपके सामने 2 मिनट में मैं रखता हूं, वर्तमान क्षण में जीना। भगवान बुद्ध ने भी इसी बात को कहा, जो भी आप जी रहे हो इस वर्तमान काल में जी लो। वर्तमान में जो व्यक्ति जी लेता है वो व्यक्ति अपने लिए भी जीता है, औरों के लिए भी जीता है। ये भाव परम पावन दलाई लामा जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि मैं आज जिंदा हूं। रिटायर होने के बाद पाली में पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया। ये मुझे बहुत गर्व की बात होती है कि यहाँ परम पावन दलाई लामा जी क्या कह रहे हैं, निरंतर सीखते रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यही कहते हैं, मी अजन्म विद्यार्थी आहे, मला शिकायचं आहे, मला शिकायचं आहे। MAPHDDSCLLDD बार एट लॉ, किती पदव्या झाल्या बघा। आम्हाला एक पदवी घेता येत नाही लोक। आम्ही MA ची PhD झाले, आम्ही फार मोठे प्राध्यापक, फार मोठे डॉक्टर झालो असं म्हणतो। अरे पण त्याच्या पुढेही शिक्षण बाबासाहेबांनी केले ना। हमारे मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए,
निरंतर सीखते रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो अरे मेरे से गलती हो गई, चलो काम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए, ठोकरों से सीखना चाहिए। ठोकर लगी तो और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। यही तो भाव जीवन को आगे बढ़ाने का है। और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, उसका आचरण मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं उसका आचरण कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं पंचशील का पालन करो। केवल आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसका पहले पालन कर रहा हूं, बाद में आपको कह रहा हूं। यह आत्मविश्लेषण करने की भावना हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस प्रकार की भी सीख संदेश उनके जीवन संदेश से मिलता है। 7वां मुद्दा आपके सामने मैं रख रहा हूं, सरल जीवन और विनम्रता। परम पावन दलाई लामा जी को अगर आप देखेंगे 90 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी वे झुके हुए बनते। उनसे छोटे भी कोई आता है तो उनके सामने झुकते हैं। यह भाव भगवान बुद्ध ने दिया हुआ ये नम्रता का भाव है, विनम्रता का भाव है। अगर हमारे मन में औरों के प्रति नम्रता का भाव है तो दूसरा भी व्यक्ति उसी नम्रता के साथ हमारा सम्मान करेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति के पास नम्रता भरा सरल जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। 8वां मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, अहिंसा और शांति। पंते जी ने बात उठाई, बहुत अच्छी बात। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के बाद उन्होंने वो राशि किसी संस्था को दे दी। ये होती है अहिंसा की ताकत। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। शांति की स्थापना करने के लिए आज तक 90 वर्ष की आयु में भी वे संघर्ष कर रहे हैं। ये भाव हमें उनके गुण धर्म से, उनके व्यक्तित्व से इस भाव को हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। 9वां मुद्दा आपके सामने 2 मिनट में मैं रखता हूं, वर्तमान क्षण में जीना। भगवान बुद्ध ने भी इसी बात को कहा, जो भी आप जी रहे हो इस वर्तमान काल में जी लो। वर्तमान में जो व्यक्ति जी लेता है वो व्यक्ति अपने लिए भी जीता है, औरों के लिए भी जीता है। ये भाव परम पावन दलाई लामा जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि मैं आज जिंदा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। हर व्यक्ति को जब दूसरा दिन निकलता है तो हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए। ऐसा परम पावन दलाई लामा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं आज जिंदा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरा दिन जब निकलता है तब भी हमें बोलना चाहिए कि मैं आज जिंदा हूं, ये आज मेरा सौभाग्य। 1 मिनट। तो ये भाव जो है ये रखना बहुत ही आवश्यक है। अंतिम मुद्दा जो है आपके सम्मुख में रख के मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व। क्या है सार्वभौमिक उत्तरदायित्व? हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उसे निभाना ही सार्वभौमिक उत्तरदायित्व होता है। अगर कोई भंते, अगर कोई उपासक छोटे उपासक को कहता है अरे ये छोटा सा काम करो, कोई बड़ा भंते छोटे भंते को कहता है कि ये काम करो, तो ये काम बड़ी नम्रता के साथ पूरा करना चाहिए। इस प्रकार का गुण हर एक व्यक्ति के पास होना बहुत ही आवश्यक है। मैं भंते को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दलाई लामा जी का जीवन और संदेश मानवता को एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षा सार्वभौमिक है और सभी धर्मों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रासंगिक है। और उनका संदेश जो है प्रेम, करुणा, आंतरिक शांति, और इस आंतरिक शांति से ही विश्व को हम
मैत्री में, भावना में, करुणा में, हृदय में, हर एक के हृदय में एक प्रकार का शांति का भाव, बुद्ध के विचारों का भाव हम पैदा कर सकते हैं। दुनिया में बड़ा बदलाव एक इंसान से शुरू होता है। यह अंतिम वचन जो है मैं परम पावन दलाई लामा जी का यहाँ पे रखते हुए, आपने मुझे सुना, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद। Thank you, Buddha, for your long life wishes for His Holiness Dalai Lama. Your words have added a thoughtful dimension to today's gathering.